Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी में। मैं पंकज सिन्हा। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इंग्लिश कहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाए। तो बहुत से बच्चे जो क्या करते हैं 9-10 में होते हैं, चाहे कभी कंपटीशन में ये चीज़ पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखें, कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाए। तो आज हम इसी का एक ट्रिक लेके आए हैं। तो आप हमारे ट्रिक को देखने के बाद एक भी वीडियो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अच्छा लगेगा तो लाइक करें। हम कहते हैं कि अभी लाइक मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसको लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हॉफबाउ नामक व्यक्ति ने अपना सिद्धांत दिया है और उनका बड़ा सा एक डायग्राम है। चाहे तो आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हॉफबाउ के सिद्धांतों को देखिए, नहीं तो उनका बड़ा सा डायग्राम को याद कीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारा जो ट्रिक है आप हमारा ट्रिक को फॉलो कीजिए, जो हमारा ट्रिक है उस ट्रिक को देखिएगा। तो चलते हैं हम अपने विषय की ओर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लिखने के लिए सबसे पहले ऑर्बिट का प्रयोग किया गया, और ऑर्बिट 4 तरह के हो गया, जैसे एस पी डी एफ। ऑर्बिट को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला ऑर्बिट है एस ऑर्बिट, उसके बाद पी ऑर्बिट है, उसके बाद डी ऑर्बिट है, उसके बाद एफ ऑर्बिट है। तो बताया गया है कि एस ऑर्बिट में जो है ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और बताए हैं कि पी जो ऑर्बिट है इसको में हम ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और डी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और एफ ऑर्बिट में हम ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यही हॉफबाउ ने बताया। तो हमारे ट्रिक के साथ देखिएगा, और ट्रिक क्या है, एक छोटी सी स्टोरी है। आपको स्टोरी को याद करना है, याद भी नहीं आप सुनिएगा तो थोड़ा फनी स्टोरी है, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए स्टोरी के साथ मिलते हैं हम आपको। देखिए स्टोरी क्या है, सिन्हा सिन्हा पंकज सिन्हा, पंकज सिन्हा, देखिए पंकज सिन्हा, देखिए पंकज सिन्हा, फिर देखिए पंकज सिन्हा, फिर देखिए पंकज सिन्हा। अब देखिए यही ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सिन्हा सिन्हा पंकज सिन्हा, पंकज सिन्हा, देखिए पंकज सिन्हा, देखिए पंकज सिन्हा, फिर देखिए पंकज सिन्हा, फिर देखिए पंकज सिन्हा। यानी जो चीज को हम बोलेंगे उसको 2 बार बोलना है, एक बार नहीं 2 बार बोलेंगे। जैसे सिन्हा सिन्हा पंकज सिन्हा, पंकज सिन्हा, देखिए पंकज सिन्हा, देखिए पंकज सिन्हा, फिर देखिए पंकज सिन्हा, फिर देखिए पंकज सिन्हा। तो वीडियो जो है मेरे नाम के साथ जुड़ा था, इसलिए मैं अपने ट्रिक में अपने नाम का प्रयोग किया। देखिए अब ट्रिक में जितना भी ऑर्बिट है आप सभी ऑर्बिट को गिन सकते हैं। तो गिनेंगे, ऑर्बिट गिनिए, 1 2 3 4 ऑर्बिट। पहले इस तरह के पंक्ति को गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 गो ऑर्बिट है तो 4 गो ऑर्बिट लिख दिए, 1 2 3 4। पहला ऑर्बिट एस है, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ है। तो 4 ऑर्बिट के लिख दिए, 1 2 3 4 अंक दे दिए। अब गिनेंगे कि एस जो है इस पूरा सीरीज में कितना बार आया है, इस पूरा श्रेणी में कितना बार एस आया है। तो गिनेंगे 1, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। एस टोटल 8 बार आया है। तो लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे कि P, तब P 2 से शुरू हुआ है, 2 के बाद 3 आता है तो 3P, उसके बाद 4 आता है तो 4P, उसके बाद 5 आता है तो 5P, उसके बाद 6 आता है तो 6P, उसके बाद 7P।
अब देखिए, अब उसके बाद डी को गिनेंगे तो डी 3 से शुरू हुआ है, अब करेंगे 4D, उसके बाद 5D, उसके बाद 6D। अब एफ गिनेंगे तो F4, उसके बाद 5F। आप गिन लिए। अब गिनना कैसे समझ लीजिए, पहले गिन लेंगे कितने ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट गिनते हैं तो 1 2 3 4, 4 ही ऑर्बिट मिलकर बना है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखेंगे कि एस कितना बार है इस ऑर्बिट में, टोटल जो सीरीज है, सीरीज में एस कितना बार लिखे हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब है कि पहले पूरा एस गिन लेंगे। अब उसके बाद पी आया है तो पी को गिनेंगे 2 3 4 5 6 7। तो पी देख लीजिए कि टोटल पी जो है 7 बार है। अब डी देखेंगे तो डी देखेंगे 3 4 5 6 बार है। अब डी के बाद एफ देखेंगे, एफ 4 है, उसके बाद 5 है। तो इस तरह से एफ को खाली सीरियल नंबर से लिख देना है। अब लिखा कैसे जाता है, तो अब ये जो लिखा जाता है अपने ऊर्जा स्तर के आधार पर लिखा जाता है, एनर्जी के आधार पर लिखा जाता है। तो सबसे जो कम एनर्जी है लिखा जाता है कि सबसे पहले कम एनर्जी को, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी को, उससे बाद ज़्यादा एनर्जी के, उसके बाद से उसके ज़्यादा एनर्जी वाले को लिखा जाता है। तो सबसे कम जो एनर्जी होता है एस ऑर्बिट का एनर्जी होता है, उसके बाद पी ऑर्बिट का, उसके बाद डी का, उसके बाद एफ का। तो सबसे पहले एफ का लिखेंगे और लिखने में क्या करेंगे कि सबसे पहले एस ऑर्बिट को लिखेंगे। एस ऑर्बिट में क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें अधिकतम 6, इसको में 10 और इसको में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 2 लिख सकते हैं, इसमें 6 लिख सकते हैं, इसमें 10 लिख सकते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो जैसे हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, हमारे जितने एलिमेंट्स अभी तक खोज हुआ है उसमें से कोई एक एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है 8 है, तो 8 को हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे छोटा से एस से, पहले एस आता है ऑर्बिट, तो एस ऑर्बिट से लिखेंगे। यहाँ से लिखने के लिए चालू करेंगे एस, फिर 2s, 3p, 3s, 4p, 4s, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहले लिखेंगे 1s। अब देखिए हम बताएं कि एस का ऑर्बिट कितना है, कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2, तो एस के पावर 2 देंगे। कहीं भी एस के पावर 2 ही दिया जाता है, 2 से ज्यादा नहीं देंगे, इसको पावर नहीं बोलेंगे। इस जो होता है S2 पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे एस के पावर 2, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, 1s2 पढ़ा जाता है। देखिए होता क्या है कि एस जो है, एस के में 12वीं कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, फिर एस है तो फिर लिखेंगे 2s। इसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमको लिखना कितना है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तब उसके बाद आता है पी। तब पी में हम जानते हैं कि 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन हमें घट कितना रहा है 4 इलेक्ट्रॉन घट रहा है इसके परमाणु संख्या को पूरा करने में, तो इसको 12वीं कक्षा में लिख देंगे 4, इसके ऊपर 4 लिख देंगे। इसको पढ़ा किस प्रकार जाता है, तो इस प्रकार पढ़ेंगे 1s2, 2s2, 2p4, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। आप देखिए गिनेंगे हम सबको, और इसके जो ऊपर वाले अंक को लिखा जाता है इसको गिना जाता है। इसके गिनने के बाद हमको 8 प्राप्त होना चाहिए। तो 4 2 6 2 8, जो इसका ऊपर का भाग जो लिखा गया है, इसे हम लोग इसको करनी में घात भी बोलते हैं, तो इसमें घात नहीं पढ़ेंगे, इसको इसके 2 बोलेंगे 1s2। जो ऊपर लिखा गया है इसको जोड़ने पर इसके परमाणु संख्या के बराबर होना चाहिए, तो हमने लिख दिया। अब एक और एलिमेंट्स लेते हैं आपको उदाहरण के लिए, जैसे Fe ले लिए, Fe लोहा फेरस होता है, तो Fe का परमाणु संख्या 26, तो 26 लिखते हैं। 26 को क्या लिखेंगे, तो तरीका है सबसे पहले 1s लिखना है, तो 1s लिखेंगे, पावर 2, अधिकतम 2 को देंगे, 2 को से ज्यादा नहीं देंगे, कम दे सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं देंगे। अब देखिए उसके बाद 2 है, तो 2s2, 2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे 2p6, 2p6। अब देखिए उसके बाद क्या लिख सकते हैं 3s2। अब कहिएगा कि यहाँ पर 4 लिखे थे, यहाँ पर 6 लिख दिए, तो कहने का अर्थ है कि जो ये 6 है इसका अधिकतम लिख सकते हैं हम 6, लेकिन यहाँ हमारे पास जरूरत था 4 के लिए, इसलिए 4 को के लिखे हैं। यहाँ पर हमें 6 की पूरा जरूरत है, इसलिए पूरा 6 लिखेंगे।
अब जहां अगर कम रहेगा मतलब लास्ट में कमेगा तो लास्ट में हम कम लिख सकते हैं, लेकिन बीच में कम नहीं लिखेंगे। ये तरीका देखिएगा। तो 1:2, 2:2, अब 2p6 आ गया। उसके बाद 3:2 है, उसके बाद लिखेंगे 3p6। अब गिन लीजिए तो 2 2 4, 6 6 10, 2 12, 12 6 18, इतना तक हो गया। अब उसके बाद लिख सकते हैं 4:2 लिख सकते हैं। आप देखिए कि हो कितना गया, 6 2 8 2 10, 6 16 2 18 2 20 हो गया, लेकिन हमें लिखना कितना है 26। तो उसके बाद 3D आता है, 3D लिखें। आप देखिएगा D का जो एथी है 22वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो 10 है, लेकिन हमें जरूरी कितना है 6 को का ही जरूरी है, तो इसलिए इसका पावर हम 6 लिखेंगे। अगर यहाँ पर हमको 10 तक पूरा रहता तो हम 10 लिख सकते थे, लेकिन हमें जरूरी कितना है 6 का है, इसलिए हम लास्ट में 22वीं कक्षा में जितना जरूरी आता है उतना ही लिखते हैं। बंद करो वीडियो, कॉल आ रहा आप देखिए और कोई लेते हैं, जैसे तत्व ले लिए कैल्शियम, नीतीश का कॉल आ रहा है। कैल्शियम ले लिए, तो आप देखिए कैल्शियम का क्या लिखेंगे। कैल्शियम 20 में है तो 1:2, फिर लिखेंगे 2:2। आप देखिए 2:2 हो गया, उसके बाद लिखेंगे 2p, तो 2p6। अब लिखेंगे 3:2, गिनेंगे कितना हो गया 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12। उसके बाद कितना घट रहा है, इसको में p में 6 होता है तो 6 लिख दिए तो 18 हो गया। 6 2 8, 6 14, 2 16, 2 18। अब घट कितना रहा है 2, तब 4s। अब s में देखिए अधिकतम हम 2 लिख सकते हैं और घट भी 2 रहा है तो 2 के 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। तो कोई भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए ऑफबाउ ने एक तरीका दिया है, उनका एक बड़ा सा डायग्राम है। आप चाहते हैं तो बड़ा सा डायग्राम याद कीजिए, नहीं तो हमारे ट्रिक को फॉलो कीजिए। हमारे ट्रिक से जितने भी एलिमेंट्स है उसका सभी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आसानी से आप लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, और हाँ सब्सक्राइब में हमेशा ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो तथा होता क्या है कि कोई बच्चे को अगर ऑफलाइन क्लास लेना है तो हमारा देव में शाही कोचिंग सेंटर बालापोखर में ऑफलाइन क्लास चलता है, तो आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। That's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine.